उसकी 2-3 वजह है। एक तो सोशल मीडिया। पहली बार मैंने कहा ना, पहले बातें होती थी, लोगों के बीच में हुई बातें, वही बातें खत्म हो गई। सोशल मीडिया ने एक नए सर्कल को इतनी ताकत दी है जितनी पहले कभी थी नहीं। उससे भी नहीं पता इससे क्या करना है, बस पावर आ गई उसके पास अचानक। तो सरकार से नाराज होना नॉर्मल बात है, सरकारों से लोग नाराज होते हैं, हर देश में होते हैं। बट पूरी गवर्नमेंट चेंज कर दे रहे हैं। वो इसलिए कि उन देशों की सरकारें बहुत ताकतवर नहीं थी, उन देशों के सिस्टम बहुत ताकतवर नहीं थे, छोटे देश हैं। नेपाल एक छोटा देश है और नेपाल में जो यंगस्टर्स हैं, सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, कुछ नए नेता उसमें बन गए हैं। उन नए नेताओं ने जब कहा विरोध करने के लिए तो पूरी जनता, जेनजी सड़क पे आ गई, जेन अल्फा भी सड़क पे आ गई, वो छोटे बच्चे भी थे उसमें। जब पावर आती है, हमें कई बार समझ नहीं आता कि अब करें क्या इसका। भीड़ इकट्ठी हो गई है, कुछ करने को है नहीं, समझ नहीं आ रहा, तो आग लगा देते हैं। उन 100, 200, 500 में से एक ने कहा होगा आग लगाने के लिए, कईयों के मन में आया होगा कि नहीं लगाना। पर भीड़ के जो मनोविज्ञान की खास बात है, उसमें जो बुरे लोग हैं बहुत मुखर होते हैं, अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। एक शायर का शेर है, बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। कई लोग चाहते हैं कि आग ना लगाएं, पर वो बोल नहीं पाते, कहीं हमें ना लगा दे आग भाई, ये गुस्से वाले लोग हैं। फिर उनमें से 1-2 उत्साही लोग आग लगाएंगे, बाकी हुड़दंग करेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अपने देश का कितना नुकसान कर दिया है। एक और बिल्डिंग जला देंगे, राष्ट्रपति भवन जला देंगे, संसद जला देंगे, म्यूजियम जला देंगे, क्योंकि गुस्सा है, कुछ करना है। लिम्बिक सिस्टम काम नहीं कर रहा उनका, बेसिक सी बात यह है, उन्हें कुछ ना कुछ करना है, तो कर दिया। सरकार भाग गई, जो मंत्री मिला पिटा, उसकी जान जाते जाती बची, सब भाग गए। अब वो सोच रहे हैं कि अब करें क्या। वो तानाशाही नहीं चाह रहे थे। जो पुराना राजा ज्ञानेंद्र, उसकी तरफ से कोशिश थी कि वो फिर से राजा बन जाए, राजशाही आ जाए, उसे किसने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि हमें लोकतंत्र ही चाहिए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस, जिस पे उनको भरोसा था, उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया और कहा कि आप इतने टाइम में, 1 साल में नए इलेक्शन करवा के नए सिस्टम डेवलप कर दीजिए। सरकार से भी गलती कई बार होती है, वो समझ नहीं पाते, भांप नहीं पाते कि जनता कितनी नाराज है। छोटे देशों को स्पेशली ऐसे फैसले बहुत सोच समझ के करने चाहिए, जिससे जनता नाराज होती है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इन सब देशों में लोग डेमोक्रेसी के पक्ष में थे, लेकिन सरकार बदलने के पक्ष में थे। और